हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी का तीसरा लेसन प्लान। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमारा होगा पाठ्य योजना संख्या 3। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्र छात्रिका का नाम, उसके बाद आ जाता है हमारा 6 कॉलम बनेगा। इसमें पहला होगा दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा वर्ग, चौथा विषय, पाँचवा चक्र, छठा हो जाता है अवधि। फिर आ जाता है हमारा प्रकरण। आज हम प्रकरण लिए हैं हार की जीत। फिर समान उद्देश्य होगा हमारा इसका बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों में धारा प्रवाह के साथ गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना, बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से मानसिक विकास कराना, बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। और उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा होगा पहला, बच्चे हार की जीत कहानी के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा जाता है बच्चे हार की जीत कहानी के गुणों के बारे में समझ सकेंगे। उससे चौथा हो जाता है बच्चे हार की जीत कहानी के माध्यम से मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में होगा हमारा बच्चे हार की जीत कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारा 3 कॉलम रहेगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका, कथन, छात्र क्रिया। हो जाता है हमारा पहला, छात्र तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? बच्चे बोलेंगे क्रिकेट और हॉकी। उसके बाद हम बोलेंगे क्रिकेट के खेल में कितनी टीमें होती हैं? बच्चे बोलेंगे 2। इन टीमों में से एक टीम हारती है तो दूसरी टीम क्या होगी? जीतेगी। हार की जीत के बारे में बताइए। समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में होगा हमारा कि बच्चों, आज हम हार की जीत नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम बनाएंगे 4 कॉलम। उसमें हमारा होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक का कथन, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। पहला होगा हमारा शिक्षण बिंदु। प्रथम अवंती माँ को अपने डैश डैश हो सकता है। फिर हो जाएगा हमारा कठिन निवारण शब्दार्थ। फिर इसमें हो जाता है आदर्श वचन। छात्र अध्यापक द्वारा कहानी का आदर्श वचन करेंगे। फिर इसमें आ जाता है स्पष्टीकरण में, प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित है कि यह कहानी मानव भावनाओं पर आधारित है। इस कहानी में कहा गया है कि जिस प्रकार से माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। इसका श्यामपट्ट कार्य में हमारा होगा श्यामपट्ट कार्य में हमारा होगा शब्द और अर्थ का, करुण कीर्ति प्रशंसा, वंचित करुण को होगा दया, कीर्ति को होगा यश, प्रशंसा को होगा तारीफ, विचित्र मतलब होता है आंखें, आधीर मतलब बेचैनी, उतावला, उसके साहस मतलब अचानक, निर्धर मतलब भलाई। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है इसका सारांश में, जो समय पूजा पाठ से बचता उसे घोड़े के अर्पण कर देते। ये बाबा भारती घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे, उसे अपने हाथों से खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। ये बाबा भारती गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती को ऐसा लगता था कि वे उसके बिना नहीं रह सकते थे। वे अपनी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के समय बुलाकर सुल्तान पर चढ़ कर 8-10 मील तक चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। दूसरा पैराग्राफ होगा द्वितीय अवंती, बाबा भारती डैश डैश न रहने दूंगा। फिर आदर्श वचन होता है इनका, छात्राध्यापक द्वारा कहानी का आदर्श वचन किया गया। फिर इसमें हो जाएगा कठिन निवारण शब्दार्थ। फिर आ जाएगा हमारा स्पष्टीकरण, बाबा भारती ने खड़क सिंह को अपने अस्तबल पर ले। या फिर इसका हो जाता है चाप मतलब पगहवनी, जो पैना जिसको बोलते हैं, हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा गए बाबा घमंड के घोड़ों को दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से देखा। उसने हजारों घोड़ा देखा लेकिन ऐसा घोड़ा नहीं देखा। जो खड़क सिंह सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होने चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों को क्या लाभ था? खड़क सिंह बोले कि इसकी चाल में को दिखाइए। बाबा प्रसन्न होकर घोड़े को बाहर लाए। घोड़ा वायु से लड़ने लगा और घोड़े की चाल देखकर उसने हृदय में सांप लौट गया और उसके पास बाहुबल था। और आदमी ने उसे कहा, बाबा जी, मैं यहाँ घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। फिर इसका श्यामपट्ट कार्य हो जाता है, घृणा का मतलब नफरत, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, छवि का मतलब चित्र, वायुयन वेग मतलब होता है हवा की गति। फिर आ जाता है दूसरा पैराग्राफ। दूसरा इसके नीचे आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में होता है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? इसमें हो जाता है हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। फिर आ जाता है अगला प्रश्न आ जाता है, खड़क सिंह तथा
क्या देखने आया था? खड़क सिंह घोड़े सुल्तान को देखने आया था। फिर आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में होगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न, बाबा भारती अपने घोड़ों के किस नाम से पुकारते थे? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। दूसरा हो जाता है खड़क सिंह कौन था? फिर गृहकार में आ जाता है हमारा बच्चों घर से हार की जीत कहानी का सारांश लिख कर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा लेसन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।